मेरे महान भारत देशवासियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सही कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को ख़त्म किया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा के कारण वह परिवार प्रेम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को ख़त्म नहीं किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद के खातिर देश का विभाजन किया। कश्मीर मसला को यूएनए में लेके गए। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए अक्साई चीन को सौंप दिया। 1967 में जब चीनी सैनिकों ने नाथुल्ला दर्रे पर कब्जा करने की कोशिश की तो सेना को फायरिंग करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन जब हमारे सेना को नुकसान उठाना पड़ा तो तत्कालीन जनरल ने सेना को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया, जिसके कारण चीनी सेना को भागना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ गद्दारी की। आजकल उन्हीं के खानदान का मंदबुद्धि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहा है। कभी कोरोना के बीमारी पर, कभी भारत चीन सीमा के मसले पर, कभी विदेशी राजनयिकों के साथ देश की छवि को खराब कर रहा है। आखिर में ये परिवार देश के साथ विश्वासघात क्यों कर रहा है, जबकि देश ने इन्हें भरपूर सम्मान दिया। लेकिन इनकी हरकतों को देखते हुए अब देश की जनता का इनके प्रति सम्मान खत्म हो चुका है। हमेशा ये नेहरू परिवार देश विरोधियों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन मैं इस नेहरू परिवार को बताना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है, ये नया भारत है। अब देश में केवल राष्ट्रवाद चलेगा। अब देश में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। इसलिए अभी भी समय है और देश के भलाई के बारे में सोचो। देश अब तुम्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे परिवार ने
हमेशा देश में विभाजन की राजनीति की है। तुम्हारे परिवार ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। इसलिए मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना संकट काल के निपटने के बाद हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है। हमारे देश में एक पावर के तौर पर, विश्व नायक के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए आप मोदी सरकार का समर्थन करें, मोदी सरकार पे भरोसा करें। मोदी ही ऐसा व्यक्ति है जो रात दिन देश के बारे में सोचता है। उनका परिवार से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मैंने मोदी विचार संगठन बनाकर मोदी जी के विचारों को पूरे देश में पहुंचाने का संकल्प लिया है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि मोदी सरकार पर भरोसा करें और हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।